कांग्रेस ने इस मंदिर निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि आज कांग्रेस वो अपॉलोजेटिक बन गई है। यानी जिस विषय को लेकर यानी उसको अपना लोगों को कहना चाहिए था कि हमने भी ये किया है, आज पूरी तरह से वो बैकफुट पर है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इसके पहले अलग अलग जगह से अलग अलग इंटरव्यूज आ रहे हैं। बट इसी बीच में एक ऐसा इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसको आपको एक्चुअल में सुनना चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू के अंदर इस बंदे ने ऐसे खुलासे करे जिनको सुन करके आप एक्चुअल में चौंक जाओगे। तो प्लीज इस इंटरव्यू को एंड तक देखना, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे ना छूटे। तो स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, शायद अधूरा है लेकिन बन गया है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसका सब लोग स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना बीजेपी की तरफ से ना विपक्ष की तरफ से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम, जिसे हिंदू भगवान मानते हैं, और जो गैर हिंदू है, अनेक गैर हिंदू मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श राजा, एक आदर्श मानव के रूप में उनका सम्मान करते हैं। युग युगांतर से राम भारत को और इस पूरे भूभाग को जोड़ने वाला एक सूत्र रहा है। आप ना सिर्फ भारत, पूरे दक्षिण एशिया या उसके बाहर भी देखेंगे तो रामायण और रामचरित्र के पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स आपको सब जगह मिलेंगे। मैं मेरा खुद का एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कर्नाटक से आता हूं, मैं हिंदी प्रदेश का नहीं हूं, और मेरा गांव जो है वो अयोध्या से हजारों मील दूर है, लेकिन फिर भी मेरे गांव का जो जो कुल देवता वो राम है, और जो एक पुरातन मंदिर है वो राम का मंदिर है। कन्नड़ में सबसे श्रेष्ठ कवि कुवेंपु हुआ करते थे, केवी पुट्टप्पा। कुवेंपु जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और जिस रचना के लिए उन्हें पुरस्कार मिला उसका नाम था श्री रामायण दर्शनम। कुवेंपु, और वो ब्राह्मण नहीं थे। यानी ये जो एक धारणा है कि राम और ये सब सिर्फ उच्च जाति सवर्णों का है, ये बिल्कुल गलत है। राम को सभी जाति के लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि रामायण ये हमारे पूरे नेशनल कॉन्शियसनेस के एक प्रमुख अंग है। और एक उदाहरण दूं तो पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उस बलोचिस्तान में एक पुरातन हिंदू मंदिर है, हिंगलाज माता, और वहां कहा जाता है कि श्री राम वहां आए थे और उन्होंने वहां तपस्या की। तपस्या क्यों की? क्योंकि उनको लगा कि रावण का वध किया, इसलिए पश्चाताप के लिए उन्होंने वहां तपस्या की। आज भी बलोचिस्तान के लोग मानते हैं और वहां के हिंदू और मुसलमान दोनों उस मंदिर में जाते हैं। आप पूरब की तरफ जाएंगे, यानी एक मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले, सबसे पहले हमें ये देखना हो राम का महत्व। यानी भारत के मार्क्सवादी और इस्लामिस्ट कट्टरवादी और पश्चिम से प्रभावित सेक्युलरवादी और अंबेडकरवादी, इनको छोड़ दें तो सब मानते हैं कि राम इज सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ इंडिया। तो इसलिए जब राम का मंदिर बना है तो होनी चाहिए। जो राजनीति आज बीजेपी कर रही है वो भी गलत है, और जो बहिष्कार कांग्रेस ने किया है वो भी सही नहीं है। नहीं, लेकिन कुलकर्णी साहब, जो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि 22 जनवरी की ही डेट क्यों चुनी? आखिर बीजेपी वेट कर सकती थी कि वो अगर 1.5-2 साल लगता तो मंदिर
बनकर तैयार हो जाता, फिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती। आखिर 22 जनवरी की डेट ही आपके हिसाब से क्यों चुनी है बीजेपी ने? ने आपने ये जो सवाल उठाया है, ये बहुत अहम सवाल है। इससे एक शक पैदा होता है कि बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन को, प्राण प्रतिष्ठा को एक चुनावी मुद्दा बनाया है। आप देखिए, 2-3 महीनों के बाद अप्रैल महीने में रामनवमी आएगी। हुँ। रामनवमी, ये राम जी की जयंती है, तो उस दिन भी हो सकता था, या पूरा मंदिर का निर्माण होने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी। हुँ। जनवरी 22 का जो तिथि तय हुई है, इसके पीछे लगता है कि बीजेपी अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी लाभ उठाना चाहती है, जो गलत है। नहीं, लेकिन क्या कुलकर्णी साहब फिर इससे हम ये निष्कर्ष निकालें कि बीजेपी के पास कोई बड़ा आइडिया नहीं है। 2019 में उनके पास पुलवामा आ गया था, 2014 में मोदी जी एक आशा की किरण लेकर आए थे, एक न्यू होप, न्यू चेंज देश को दे रहे थे। 2019 में जैसा मैंने कहा कि पुलवामा आ गया था, तो क्या 2024 के लिए ऐसा कोई बड़ा आइडिया प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी को नहीं मिल रहा है और इसके चलते उनको राम का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, मोदी जी अब लगभग 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, और इन 10 सालों के उनके कार्यकाल में उन्होंने काफी काम भी किया है। और बेहतर होता यदि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने गवर्नेंस के रिकॉर्ड को लेकर जनता के सामने जाकर रिन्यूड मैंडेट के लिए, जनादेश के लिए वो जाती, तो बिल्कुल सही, यानी उसमें कोई आक्षेप नहीं हो सकता है, हुँ। कोई गलत नहीं हो सकता है। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन को चुनाव से पहले लाना और उसको इतना पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाना कि हम ही ने किया है, और जो हमारे साथ नहीं है वो सब हिंदू विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है, यह धारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज हिंदू समाज को और पूरे भारत को जरूरी है कि हम सब मिलकर, सभी जाति के, सभी पंथों के लोग, सभी विचारधारा के लोग साथ आए, भारतीय एकता को कायम करे, यानी हमारी जो राष्ट्रीय एकात्मता, नेशनल इंटीग्रेशन, इसको मजबूत करें। और राम को लेकर भी हम यदि राजनीति करने लगे और उसको चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो ये हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत जो है, इसको लेकर नहीं है। नहीं, लेकिन आप अगर मोदी जी के आप पोस्टर्स देखें जो बीजेपी ने निकाले हैं, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी तो राम से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। मोदी जी ऐसा लगता है कि शंकराचार्यों से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। राम की उँगली पकड़कर वो चलते हुए नज़र आते हैं पोस्टर्स में, जिसमें ये लिखा है कि जो लाया था राम को, हम उनको लेकर आएँगे। आप क्या कहेंगे इस तरीके का जो एक पोस्टर्स में दिख रहा है, तो क्या मोदी जी अपने आप को रामचंद्र जी से ज़्यादा बड़े समझने लगे हैं? देखिए, राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसका उद्घाटन, ये जैसे मैंने पहले ही कहा, ये पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए और पूरा देश इसमें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, और 3 बातें हैं इसमें। एक तो मंदिर पूर्णतः बना नहीं है। दूसरी बात, इसका इनविटेशन हो या उसका पूरा आयोजन और जो प्रचार है, उसको लगता है कि ये बीजेपी और आरएसएस का एक कार्यक्रम बन गया है। तीसरी बात, चुनाव से पहले इसको करना, ये गलत बातें हैं। लेकिन नीलू जी, मैं इस चर्चा में और भी कुछ अलग विषय भी लाना चाहता हूं, और हुँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष को भी इस विषय को लेकर अपनी भूमिका बदलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है वो गलत है और उनको जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि आप राम मंदिर, इस पूरे मुद्दे का इतिहास देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से जुड़ने ही
कांग्रेस इसके समर्थन में खड़ी थी, यह आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं इसके जो कुछ माइलस्टोन्स हैं, मैं आपके सामने और आपके जो दर्शक हैं इनके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले 1949 में जब रामलला की मूर्ति उस यानी उस जगह जिसे हिंदू मानते हैं कि वो मंदिर था, बाद में मस्जिद बनाया गया, रामलला की मूर्ति को वहां रखा गया। ये कब हुआ? ये जब गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, 1986 जब ताले खुले उस स्ट्रक्चर के, उस वास्तु के, वो कब हुआ? राजीव गांधी ने ये कराया। राजीव गांधी कांग्रेस के उस समय के सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री। उससे पहले जब विश्व हिंदू परिषद इस पूरे पिक्चर में भी नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारत के कई कांग्रेस के नेता इस राम मंदिर मुद्दे के समर्थन में खड़े थे। उनमें गुलजारी लाल नंदा नेहरू जी के कैबिनेट में थे, इंदिरा जी के कैबिनेट में थे, और 2 बार भारत के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और 1989 में राजीव गांधी, उस समय जो शिलान्यास हुआ, तो उस शिलान्यास को हरी झंडी दिखाने वाले कौन थे? राजीव गांधी। और उससे पहले राजीव गांधी देवराहा बाबा, उस समय के एक बड़े संत, उनके पास जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं शिलान्यास के लिए। तो ये सब देखने के बाद लगता है कि कांग्रेस ने इस मंदिर निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि आज कांग्रेस वो अपॉलोजेटिक बन गई है। यानी जिस विषय को लेकर यानी उसको अपना लोगों को कहना चाहिए था कि हमने भी ये किया है, आज पूरी तरह से वो बैकफुट पर है। तो ये जो अंतर विरोध है कांग्रेस के पूरे स्टैंड में, इससे लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने सही निर्णय नहीं लिया। लेकिन मैं आज भी ये मेरा मानना है कि 22 के बाद अच्छा होगा यदि कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया जी हो, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब लोग मिलकर, और इंडिया अलायंस के भी कुछ लोग मिलकर वो जाएं, अयोध्या जाएं, राम जी का दर्शन ले, और इस पूरे यानी पॉलिटिसाइजेशन जो हुआ है उस पर पूर्ण विराम रखें। नहीं, लेकिन कुलकर्णी साहब, जो गोदी मीडिया अगर आप उठाकर देख लें तो उनका एक ही नैरेटिव इस समय चल रहा है कि 22 जनवरी को अगर कोई दल या कोई व्यक्ति राम मंदिर के दर्शन नहीं करता है या अयोध्या नहीं पहुंचता है, और यहाँ पे खासकर मैं राजनीतिक दलों की बात कर रही हूँ, तो वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं, वो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। इस तरीके का नैरेटिव जो गोदी मीडिया बना रही है, और उसमें बीजेपी की आईटी सेल भी शामिल है, क्या ये सही है? ये जो एक है कि आपने कनपटी पर बंदूक रख दी और आपने कहा कि भाई आपको 22 तारीख को आना ही है, और अगर आप 22 को नहीं आए तो फिर आप हिंदू विरोधी हैं। नहीं, ये देखिए, ये हिंदू परंपरा नहीं है। हिंदू परंपरा बहुत विशाल है, और हिंदू दर्शन, हिंदू तत्वज्ञान, ये बहुत ही सर्वसमावेशक है। जहां नास्तिक, उनको भी हिंदू माना गया है। चारवाक ऋषि, वो तो नास्तिक थे, लेकिन उनको ऋषि का दर्जा दिया गया है। तो ये कहना कि जो 22 तारीख के कार्यक्रम में नहीं आएंगे वो सब सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, ये पिछले कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जो सरकार के साथ नहीं है वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं, वो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। यह ना सिर्फ हिंदू विरोधी सोच है, यह हमारे संविधान और लोकतंत्र के विरोध। जी, लेकिन कुलकर्णी साहब, शंकराचार्यों से बढ़कर मोदी जी अपने आप को क्यों बता रहे हैं? आज ऐसा क्यों नहीं जेस्चर मोदी जी की तरफ से दिख रहा है कि भाई अगर शंकराचार्य गुस्सा है,
जैसा उन्होंने कहा कि सारे रीति रिवाज का पालन नहीं कर रही है बीजेपी और राम मंदिर की ट्रस्ट भी इसमें शामिल है। तो फिर आज मोदी जी क्यों नहीं शंकराचार्यों के पास जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं? ये क्या बहुत ज्यादा हम प्रधानमंत्री मोदी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये उनके नेचर में नहीं है, कैरेक्टर में नहीं है? अब वो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को शंकराचार्य से ज्यादा बड़ा समझने लगे। नहीं, देखिए, धार्मिक मामलों में शंकराचार्य हो या अन्य संत महात्मा, इनसे कोई बड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन धार्मिक मामला वो अलग है। और मैं ये कहूंगा कि अभी भी 22 जनवरी के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए 10 दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में उस ट्रस्ट की ओर से और सरकार की ओर से भी, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वयं हिस्सा ले रहे हैं, ट्रस्ट की ओर से और सरकार की ओर से यह प्रयास किया जाए कि सभी शंकराचार्यों को भी इसमें शामिल किया जाए ससम्मान, ताकि पूरे देश को लगे कि हिंदू समाज एक है और देश एक है। लेकिन जो राम मंदिर ट्रस्ट का जो रवैया है, चाहे वो इनवाइट्स को लेकर हो, चाहे और भी जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, सबसे पहले मैं उसी से शुरू करूंगी कि देखिए, चंपत राय जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक इनवाइट भेजा LK आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को भेजा। उसके बाद प्रेस से वो ये बात कहते हैं कि नहीं, मैंने तो उनको ये कह दिया कि नहीं आना है। अब आडवाणी जी जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि बाद में VHP के लोग भी गए, उनसे मिले और उन्होंने आग्रह किया, तो ये तो उनके ऊपर ये डिसीजन है। लेकिन आज इन ऑल ह्यूमिलिटी पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तो कहा जाएगा कि अगर आडवाणी जी बीमार हैं तो आज मोदी जी के पास प्लेन्स की कमी तो नहीं है, प्लेन से उड़ाकर उनको व्हीलचेयर पे बैठाकर और ससम्मान, क्या उनको वो पूरा सम्मान देते हुए क्या उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं किया जाना चाहिए था? आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी, इन सारे लोगों को बीजेपी ने अलग थलग कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चूंकि जी के साथ लंबे समय से मैंने काम किया है और पूरा देश जानता है कि राम मंदिर निर्माण में और राम मंदिर इस आंदोलन में आडवाणी जी का नेतृत्व का एक रोल रहा है। और ये सही है कि उनकी आज आयु बहुत हुई है, और फिर भी जैसे आपने बिल्कुल सही सुझाया है कि सभी व्यवस्था की जा सकती है, और इस कार्यक्रम में आडवाणी जी भी रहे, कांग्रेस के नेता भी रहे। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस ने ये जो एक निर्णय लिया है ना, इस निर्णय को भी कांग्रेस भी बदले, और ट्रस्ट और सरकार की ओर से भी कांग्रेस को कहा जाए कि आप अपनी भूमिका को बदलिए, हम सब मिलकर राम मंदिर का उद्घाटन में हम सब मिलकर शामिल रहे, ताकि पूरा देश देखे कि हम सब एक हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है। यानी ये काम आज भी हो सकता है। आपने कहा कि ये काम आज भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए, जो अभी नहीं दिख रही है, बल्कि उल्टे सीधे बयान भी आ रहे हैं। जो राम मंदिर के जो मुख्य अर्चक हैं सत्येंद्र दास, उन्होंने तो ये तक एक बयान दिया है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तो राम मंदिर में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने राम को नकारा था और ऐसे लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं देनी चाहिए। अब इस तरीके का बयान अगर सत्येंद्र दास दे रहे हैं तो ऐसा तो मैं मान नहीं सकती हूँ। और सर, आपसे भी पूछूंगी कि अगर मुख्य प्रीस्ट जो वहां के हैं वो इस तरीके का राजनीतिक बयान क्यों दे रहे हैं? क्या राम मंदिर के ट्रस्ट के मैनेजमेंट ने नहीं देखा? क्या सुना नहीं ये बातें? मोदी जी ने क्या ये बातें नहीं सुनी? क्या वो उनको बुला के बोल नहीं सकते थे कि आपने ऐसी बातें क्यों की? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नीलू जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो उच्च पद पर बैठे हैं, ट्रस्ट के बाहर हो, बहुत सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए, बयान देने चाहिए। मैं तो बयानबाजी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और राम सबके हैं, वो किसी पार्टी की मोनोपोली नहीं हो सकते हैं। जो जो गलतियां हुई है वो ट्रस्ट की ओर से हुई हो या दूसरों की ओर से हुई हो, सूझबूझ से, समझदारी से हम सब मिलकर
इस कार्यक्रम को एक बिफिटिंग टू द ट्रू आइडियल्स ऑफ लॉर्ड राम यह करना चाहिए। इसमें सभी धर्मों के भी लोग आए, विशेषतः मुस्लिम समाज के धार्मिक गुरु और सामाजिक नेता भी आए, ताकि भारत एक रिकंसिलिएशन के रास्ते पर आगे जाए। नीलू जी, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, बाबरी मस्जिद को, इस विषय को लेकर बहुत हमारे यहाँ संघर्ष रहा है, खून खराबा हुआ है, सैकड़ों लोग कम्युनल राइट्स में मारे गए हैं, सैकड़ों लोग टेररिस्ट अटैक्स में मारे गए हैं। जो टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान ने बाहर से इसको इंस्टिगेट किया, और इसके कुछ जो आरोप, जो इसके सूत्रधार हैं, आज भी पाकिस्तान में हैं। तो इन सब वी हैव टू पुट ऑल दिस बिहाइंड अस और एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज भारत को एकता की जरूरत है, एकात्मता की जरूरत है, सामंजस्य की जरूरत है, और भारत के जो राजनीतिक नेता हो, धार्मिक नेता हो, इन सब की जिम्मेदारी है। तो इसलिए जब ऑन द वन हैंड इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, बट ऑन द अदर हैंड इट्स ऑल्सो अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। बिल्कुल, आत्ममंथन का भी समय है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कुलकर्णी साहब। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ऑनेस्टली एक चीज जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर आज वाजपेयी जी जिंदा होते या एल.के. आडवाणी बहुत सक्रिय होते राजनीति में, तो क्या आज बीजेपी में इसी तरीके से इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, इसको एक पॉलिटिकल गिमिक बनाया जाता, राम मंदिर के उद्घाटन को? आज क्या करते आडवाणी जी और अटल जी अगर आज सक्रिय होते दोनों? तो मुझे अटल जी और आडवाणी जी दोनों के साथ बहुत निकट से काम करने का सौभाग्य मिला, और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहूंगा कि आडवाणी जी हो या अटल जी हो, उनका रवैया, उनकी भूमिका कुछ अलग होती। वो यदि आज अटल जी यदि प्रधानमंत्री होते, ही वुड हैव टेकन द एंटायर नेशन अलोंग, क्योंकि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में उन्होंने एक बहुत एक अर्थपूर्ण बयान दिया था कि राम मंदिर का निर्माण यह राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्रीय भावना, ये केवल बीजेपी की भावना नहीं, तो राष्ट्रीय भावना का है। तो राम मंदिर के समय तो ये राष्ट्रीय भावना प्रकट होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता प्रकट होना चाहिए। तो अटल जी और आडवाणी जी, मैं तो आगे जाकर ये भी कहूंगा कि आज यदि गुरुजी गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक होते, तो गोलवलकर जी भी यह प्रयास करते कि आज का जो प्रसंग है वो पूरा देश मिलकर इसके उद्घाटन में शामिल हो। क्योंकि कई लोग गोलवलकर को बहुत अलग ढंग से देखते हैं, मैंने उनका अध्ययन किया है। वो भारत के हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक नया भारत बनाना उनकी दृष्टि थी, उनका दर्शन था। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से तो फिर ये होना चाहिए कि मोदी जी को ये जो अवसर था, इसका इस्तेमाल उनको करना चाहिए था कि समाज के हर तबका, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको इसमें वो इन्वॉल्व करके चलते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और वो ये मौका अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, बीजेपी से बड़ी कोई हिंदू पार्टी नहीं है। जब ये उद्देश्य हो जाएगा तो फिर ये तो एक्सपेक्ट करना, जो बात आप कह रहे हैं और इस तरीके की आवाजें जिस स्वर में आप बात कर रहे हैं सर, आजकल तो इस स्वर में कोई बात ही नहीं करता कि एक्नॉलेज भी करना कि वाजपेयी जी अगर होते तो क्या होता, अगर गोलवलकर जी होते तो क्या होता। ऐसा लग रहा है कि ये सब तो इतिहास हो गया है बीजेपी का, बीजेपी इस पर, और बल्कि उस इतिहास को तो बीजेपी मिटाने में लगी हुई है। नीलू जी, ये मैं आपसे सहमत हूं। आज देश में एक हिंदू ट्रायम्फलिस्ट वातावरण बना है।
एक ऐसा वातावरण बना है कि हिंदुओं का विजय हुआ है और मुस्लिम समाज की हार हुई है। ये बिल्कुल गलत है। और इसे हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये सही बात है कि मुस्लिम समाज से कुछ गलतियां हुई। मैंने हमेशा मेरी भूमिका यह रही है कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम नेताओं को चाहिए था कि वो स्वयं वॉलंटरली उस राम जन्मभूमि पर अपना दावा वो छोड़ दे और हिंदुओं के साथ मंदिर निर्माण में वो एक हो जाते, तो मुझे लगता है कि आज भारत का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता था। ये मुस्लिम समाज से गलती हुई है। इन गलती के बारे में उनके उस समाज में भी एक आत्ममंथन होना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आज हिंदू ट्रायम्फलिज्म और आज जो एक मुस्लिम विरोधी वातावरण बना है, मुसलमानों का अपमान करना और सब जगह उन पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है और इसके आगे चलकर विपरीत परिणाम हो सकते हैं। नहीं, लेकिन मोदी जी इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो टॉप डाउन लीडरशिप है आपकी, जब तक वो लीडरशिप इस तरीके का बयान अगर नहीं देगी, सेक्युलरिज्म की बात नहीं करेगी, तो फिर हम नीचे वालों से क्या एक्सपेक्ट करें? अभी तो टॉप पर मोदी जी हैं, उनके नीचे जितने मंत्री हैं वो भी इस तरीके का बयान देते हैं। आज ही मैं देख रही थी मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया है कि जिनको राम में आस्था नहीं है वो मंदिर से दूर रहें। इस तरीके का जब बयान आएगा, फिर उसको बीजेपी की जो आईटी सेल है वो उसको और एम्पलीफाई करेगी उल्टे सीधे तरीके से, जैसा कि कर रही है। शंकराचार्यों को बता रही है कि वो तो हिंदू विरोधी हैं। तो फिर जब ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप पार्टी के अंदर दिख रही है, तो फिर क्या उम्मीद करी जाए कुलकर्णी साहब? नहीं, देखिए, राम की कल्पना भी करते हैं तो हमें विनम्रता, कर्तव्यनिष्ठा, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा, ये राम जी से हमें सीखना चाहिए। रामायण से हमें ये सीखना चाहिए। और सबको राम जी की कथा सुनने के बाद क्या he was an extraordinary, even if you look at him as a human being, he was an अवतारी पुरुष, that's a different matter. लेकिन हजारों साल से भारतीय जनमानस में रामायण और राम जी का स्थान क्यों बना? वो राजा थे इसलिए नहीं, वो एक आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आज जब राम मंदिर बन गया है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो राम जी के जो आदर्श हैं, राम राज्य, महात्मा गांधी, आधुनिक भारत में महात्मा गांधी से बढ़कर कोई राम भक्त नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी हमें क्या सिखाते हैं? महात्मा गांधी यही सिखाते हैं कि हम सब भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे को समझे। महात्मा गांधी ने यह तक कहा है कि राम राज्य का अर्थ है कि पहले मुझ में जो दुर्गुण है इसको मैं समझूं, दूसरों के दुर्गुण के बारे में मैं बात न करूं, मेरे दुर्गुणों को मैं समझूं और इनको मैं दूर करूं। तो यह राम राज्य है। तो इस दिशा में हमें जाना होगा। कुलकर्णी साहब, मैं तो सोच रही हूँ कि आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, आप समाज के हर तबके को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। मोदी जी आखिर कौन सा राज्य लोगों को दे रहे हैं? राम राज्य तो ये नहीं है। भारत में जो अभी जो चल रहा है वो राम राज्य तो कतई नहीं है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हमारी देश की राष्ट्रपति है, महिला है, संसद का जब उद्घाटन हो रहा था तब भी वो नहीं थी। आज जब इतने बड़े राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसको आपने कहा कि इसको राष्ट्रवाद से हमें जोड़ना चाहिए, आज भी हमारी राष्ट्रपति नदारद है। आज मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? वो अपना घमंड क्यों नहीं छोड़ पा रहे कि वही सर्वे सर्वा है, हर जगह वही प्रेजेंट रहेंगे? ये चीज, जो ये कैरेक्टर है मोदी जी, इसको अबैंडन क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? राम मंदिर के उद्घाटन के समय प्राण प्रतिष्ठा द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, वो यदि रहती तो मैं समझता हूं कि उसका एक बहुत अच्छा संदेश जाता। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से
जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस समय भी राष्ट्रपति नहीं थे। हालांकि हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट, यानी बिल्कुल। पार्लियामेंट के मुखिया कौन नहीं है, राष्ट्रपति है। तो नया संसद भवन बनता है, उसके ना शिलान्यास के समय ना उद्घाटन के समय राष्ट्रपति वहां होते नहीं है। तो ये जो गलतियां हुई है, अब मैं राष्ट्रपति जी का उल्लेख हुआ इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1950 में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद गए थे। तो राष्ट्रपति आज भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो पहले कहा, इसको दोहराना चाहता हूं कि अभी 10 दिन बचे हैं। जो गलतियां हैं, अपनी अपनी गलतियों को समझे और इन गलतियों से बाहर आए। आज भी यदि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय उनकी भी मौजूदगी रही तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। मोदी जी इस अवसर को इसलिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी उनसे भूल हुई हो पास्ट में, हमेशा एक व्यक्ति को अंदर से एक एहसास होता है कि जो भी हमसे भूल हो गई है या हमने जो भी पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करने का मौका हमें मिल जाए। सबकी एक अंदरूनी चाहत होती है। आज एक इतना बड़ा मौका था, आज इस मौके का फायदा मोदी जी क्यों नहीं उठा पा रहे? नीलू जी, ये मेरी सोच है, यानी सबकी सोच वही होनी चाहिए ऐसा मैं तो सोचूंगा नहीं। लेकिन राम मंदिर, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो इट इज प्रार्थना दैट इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट पॉम्प, नॉट स्पेक्टेकल। यानी आज जो समय है, हम राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो पूरे समस्त देश चाहिए कि हम प्रार्थना करें, हम अपने आत्मा के अंदर झुककर हम देखें और एक नया समाज, नया भारत, और as Gandhi ji used to say, it should all begin, each one of us should change ourselves. तो आज भी मैं कहूंगा कि इसे एक सचमुच एक स्पिरिचुअल दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से इस अवसर को देखें, और जो गलतियां सबों ने की है और सबकी ओर से गलतियां हुई है, तो हम सब मिलकर एक, जो गांधी जी ने कहा है ना जी, सबको सन्मति दे भगवान, यानी उनका सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसमें अल्लाह भी है, ईश्वर एक ही है, सबको सन्मति दे भगवान। ये हमारी आज सोच होनी चाहिए और कृति होनी चाहिए। कुलकर्णी साहब, अब आखिरी सवाल बस आपसे करूंगी कि आज मोदी जी, ऐसा लगता है, जो आप खुद भी कह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई सबको सन्मति दे भगवान, ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने गलतियां की हैं वो भी गलतियों को वो आज सुधार नहीं पा रहे। और बार बार मैं मोदी जी का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि वही टॉप लीडर है हमारे देश के, उन्हीं से सबको सीख मिल रही है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे बीजेपी की आईटी सेल हो, या और जैसी उनकी प्रतिक्रिया होती है उसी तरीके का रिएक्शन विपक्ष की तरफ से भी आता है। तो क्या कहेंगे अंत में कि आज मोदी जी किस तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस राम मंदिर के जरिए? क्या ये मोदी जी का, अगर मैं बहुत ही खुले और साफ शब्दों में कहूं, क्या ये मोदी जी का चरम काल है? बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई है चीजें, और ये चरम काल, इसके आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। देखिए नीरू जी, इस चर्चा में मैं मोदी जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं यही कि शीर्षस्थ नेता सभी दलों के, सभी पंथों के, आज हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारा जो आचरण होगा इसके ऊपर कल का भारत क्या होगा ये निर्भर है। यदि हम चाहते हैं कि कल का भारत वो सामंजस्य का भारत हो, भाईचारे का भारत हो, बिल्कुल, जो पिछले
वर्षों में, दशकों में हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा हम यदि चाहते हैं तो हम सब लोग मिलकर, और जो बड़े पदों पर है जिम्मेदारी बड़ी होती है, हम राम मंदिर के उद्घाटन के इस पावन अवसर को भारत को मजबूत करने के लिए, भारत की एकता को मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर काम करें, यही तो मैं कहना चाहता हूं। एक बार फिर से बस दर्शकों के लिए वो सवाल मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि आज अगर अडवाणी जी और वाजपेयी जी अगर बहुत सक्रिय होते आज के समय में, तो फिर ये वो काम नहीं करते जो मोदी जी कर रहे हैं इस समय। मैं तो वही दोहराना चाहता हूं नीलू जी कि श्रद्धेय अटल जी के साथ, श्रद्धेय अडवाणी जी के साथ मैंने निकट से काम किया है, और कई लोग जो राजनीतिक विरोधी, अडवाणी जी के बारे में उनकी कुछ अलग धारणा हो सकती है, अटल जी के बारे में कुछ अलग धारणा हो सकती है, लेकिन अटल जी हो, अडवाणी जी हो, वो सच्चे हिंदू थे, लेकिन उनका हिंदू दर्शन वह बिल्कुल व्यापक था, उसमें सहिष्णुता थी, टॉलरेंस था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। तो इसलिए आज यदि अटल बिहारी वाजपेयी होते, तो जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण है, तो आज के अवसर पर भी वह राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण हो, इसलिए वो प्रयासरत रहते। तो इस इंटरव्यू पे आपके एक्चुअल में क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, और प्लीज ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कुछ ना कुछ लिख करके जरूर जाना, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन है और पूरे देश का ओपिनियन है, तो प्लीज लिख करके जरूर जाना। तो धन्यवाद आप सभी।